what happens is the activity begins from this discussion जब DNA helicases select the particular part. अच्छा DNA replication कहीं ना कहीं से तो start होगी ना, तो DNA helicases select identify that particular part and they start doing their helicase activity. They start breaking down that and zipping down that helix. They start breaking down this helix and helix start getting unzipped, and the unzipped helix look like this. And let's imagine quickly the bases here. Let's say this is here we have, let's say, guanine, cytosine, obviously cytosine, guanine, thymine, adenine, guanine and cytosine. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग इमेजिनेशन जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं और आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरी कॉन्सेप्ट एंड आई होप कि आपको दिख रहा होगा. अगर नहीं भी दिख रहा है तो जस्ट आई एम रीडिंग इट. गुआनिन ऑब्वियसली, फिर सामने कौन होगा? साइटोसिन. देन साइटोसिन तो ऑब्वियसली सामने कौन होगा? गुआनिन. थाइमीन है तो ऑब्वियसली सामने कौन होगा? एडेनिन. एंड गुआनिन है तो ऑब्वियसली सामने कौन होगा? साइटोसिन होगा. ठीक है, ये हमारे पास अनजिप्ड स्ट्रैंड है. अब बेटा जैसे ही जो बेसिस हैं ये अनजिप्ड हो जाती हैं या जो स्ट्रैंड है ये अनजिप्ड हो जाता है, तो यू ऑल नो कि बेसिस नीड्स देयर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स. देखो ना, अगर साइटोसिन was bonded to guanine, तो that was a stable case. But now we have separated these two bases. अब जब हमने इनको separate कर दिया है तो obviously now they have become unstable or they have become reactive. Chemistry में आप basic पढ़ते हो कि जब bond बनाया हुआ होता है तो that's the condition of stability, और आपने उन bonds को कर दिया है break, तो obviously now these bases have become reactive. Now these bases have become thirsty for their complementary bases because आपने उनकी complementary bases के जो bonds हैं वो तोड़ दिए हैं. कौन से bond तोड़े हैं? यहाँ I should mention DNA helicases breaks hydrogen bonds break कर दिए. अच्छा, now before moving to the next step, I just would like to tell you that what happens is कि when they get separated ना, they get separated तो कुछ अब ऐसी कंडीशन, यानी जब अनजिपिंग हो गई है तो let me show you like this. ठीक है, and खुलना शुरू हो गया. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि सारा डीएनए जाहिर है कि ऑब्वियसली एक साथ नहीं खुलेगा, तो इसलिए यू कैन सी हियर दैट ऊपर का डीएनए हो सकता है, इट मस्ट बी कनेक्टेड. ठीक है ना, ये आपके पास अनजिपिंग का मैकेनिज्म हो गया है. ठीक है, अनजिपिंग का मैकेनिज्म इसको डायग्राम में आपको नजर आ रहा है. अब जो बात समझाने की ना वो क्या है बेटा कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन, अच्छा दिस इज इन न्यूक्लियस. सो देयर इज अनदर थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स गोइंग ऑन इन न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, द न्यूक्लियो, लेट्स इमेजिन दिस डीएनए इज अनजिपिंग एंड हियर वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म. तो व्हाट हैपेंस इज दैट न्यूक्लियोप्लाज्म हैज ऑलरेडी गॉट
and let's say this is guanine, this is cytosine, guanine, thymine, adenine, and that's showing nucleoplasm. So beta, nucleoplasm already contains free bases. Remember, I've told you that these are the free bases जो कि nucleoplasm में होती हैं, and they are in triphosphatic form. They have 3 phosphates. So basically, when the DNA is unzipping or it is unzipped at a particular portion, the free bases, the free nucleotides are all were always there in the nucleoplasm. फ्री जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना वो पहले से ही न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होती हैं, एंड दे आर जस्ट कंटिन्यूसली मूविंग इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. ये पहले से ही होती हैं, अभी नहीं आई हैं. दे आर प्रेजेंट प्री फॉर्म्ड फॉर्म में मौजूद होती हैं विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड दे आर जस्ट रिवॉल्विंग, दे आर मूविंग रैंडमली विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दे आर डूइंग रैंडम मूवमेंट जो है ना वो कर रहे होते हैं. अब होता ये है कि एज यू नो दैट यहाँ पर अनजिपिंग हुए guanine, cytosine, thymine, guanine and cytosine, guanine, adenine and cytosine. ठीक है, जाहिर है ये मैंने एग्जाम्पलरी तौर पर जो है फ्यू बेसिस शो किए हैं. तो व्हाट हैपेंस इज कि एज दीज बेसिस आर ऑलरेडी मूविंग, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो जब डीएनए अनजिप होना शुरू हो जाता है तो दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद दिस molecule. They start colliding. This process is totally random. I'll show you the video presentation. You will see there कि जो process हो रहा होता है ये random है बिल्कुल. तो अब क्या होता है कि now imagine करो कि ये molecule खुल गया है, unzip हो गया है, and the bases here have now become reactive. Now they are thirsty for their complementary bases. So what happens is that the bases which are the free nucleotides which were already there in the nucleoplasm and already they were moving randomly here and there in the nucleoplasm, they by random chance, totally by random chance, purely by random chance, they start colliding with these bases. अच्छा, पहले भी कोलाइड कर रहे होंगे, बट पहले क्या था कि डीएनए वाज जिप्ड. The DNA was zipped and the bases in the DNA were quite stable. जब bases in the DNA stable थी already, तो there were no responses given by the DNA. But right now the bases are reactive and they are searching for their complementary bases of already, obviously. So that is why now when by random chance these bases move there and starts colliding. So let's say that let me show this here. इसको मैंने ऐसे शो कर दिया, ठीक है. एंड these were guanine, cytosine, thymine, guanine, and these were cytosine, guanine, adenine and cytosine. So what I'm saying to you is that now these bases purely by random chance starts colliding with these bases. ठीक है, प्योरली बाय रैंडम चांस. ठीक है ना. तो लेट्स से रैंडमली guanine collides with let's say here. ठीक है, randomly let's say guanine collides here. Guanine, this which is small g, I don't know you can you see it or not. So it randomly collides here, and let's say if it randomly collides here, तो this get attached here.
ये यहाँ क्या हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है। इफ इट कोलाइड्स रैंडमली, क्योंकि आप देखो द बेस हेयर वाज थर्स्टी, द बेस हेयर वाज क्वाइट थर्स्टी फॉर इट, और चूंकि थर्स्ट थी तो जैसे ये बेस कोलाइड करती है यहाँ पर जाकर, आई मीन नॉट बेस ओनली, न्यूक्लियोटाइड जैसी जाके कोलाइड करता है बाय रैंडम चांस, व्हाट वी सी कि गोनिन वहाँ स्टक हो जाता है। इन द वेरी सेम वे लेट्स से कि एडिनिन है, एडिनिन लेट्स से बाय रैंडम चांस यहाँ आ जाता है एंड इससे कोलाइड कर जाता है। तो एज थाइमीन वाज सर्चिंग फॉर द बेस, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस, तो व्हाट वी सी कि एडिनिन यहां ज्वाइन हो जाता है, एडिनिन यहां बॉन्ड बना लेता है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है ना, एडिनिन यहां बॉन्ड बना लेता है। लेट्स से जो साइटोसिन है, साइटोसिन रैंडमली यहां कोलाइड करे, तो साइटोसिन क्या करेगा, दिस इज द शुगर फॉस्फेट बॉन्ड एंड साइटोसिन यहां कोलाइड करे तो ऑब्वियसली साइटोसिन यहां बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो बाय दिस मैनर, आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? बाय दिस मैनर यू कैन सी दैट फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आर बम्बार्डिंग और आर बम्बार्डिंग देमसेल्व्स ऑन द exposed bases now, on the exposed bases, and whenever they are finding the right pair, जाहिर है हर बम्बार्डमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी। लेट्स सपोज अगर जो है ना गोनिन पर आकर यहाँ पर कोई दूसरा गोनिन या थाइमीन या जो एडिनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है, अगर वो आके यहाँ पर कोलाइड करेगा तो दैट विल नॉट बी a beneficial collision, but by random chance gradually क्या होगा, you can just imagine, I'll show you that in the video presentation as well, that by random chance when these free nucleotides will keep on bombarding themselves at these exposed bases, तो gradually क्या होगा, they will continue to form bonds with them। ठीक है ना, कंटिन्यूसली क्या होता है, बॉन्ड बनते जाएंगे। लेट्स सपोज यहां पर आकर थोड़ी देर में क्या अटैच हो जाएगा, बाय रैंडम चांस ऑब्वियसली गोनिन अटैच हो जाएगा। यहां पर बाय रैंडम चांस ऑब्वियसली क्या अटैच हो जाएगा, साइटोसिन अटैच हो जाएगा। यहां पर बाय रैंडम चांस ऑब्वियसली क्या अटैच हो जाएगा, थाइमीन अटैच हो जाएगा। यहां पर क्या अटैच हो जाएगा, अगेन साइटोसिन अटैच हो जाएगा। एंड यहां पर ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है, बेसिस अटैच होती जा रही हैं रैंडम कोलिजन्स के जरिए, और वंस पेयरिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो इफेक्टिव कोलिजन। देन यहाँ गोनिन आके अटैच हो जाएगा, यहाँ साइटोसिन आके अटैच हो जाएगा, यहाँ थाइमीन आके अटैच हो जाएगा, यहाँ साइटोसिन एंड यहाँ अगेन गोनिन। सो यू कैन सी हियर दैट gradually what will happen is that slowly and gradually by random chance the exposed bases of the two strands of DNA will ultimately find their correct pairs, and when they find their correct pairs they quickly bond with them, and then when they quickly bond with them तो अब जो इनकी थर्स्ट है वो रुक जाएगी, अब जाहिर है जो इनकी अनस्टेबिलिटी है वो वापस स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट व्हाट हैपेंस इज, यहाँ दैट्स नॉट इनफ। आपको ये आइडिया समझ में आया, दैट्स ड्यू टू, मैं आई शुड शो इट, दैट इज ड्यू टू रैंडम बम्बार्डमेंट ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड्स here, random bombardment of these nucleotides here, ठीक है ना, ये all this bombardment results in this complementary base pairing। now अभी आपको मालूम है कि ये base pair तो बन गया, but these nucleotides जो कि यहाँ पर आके लगे हैं, these nucleotides are not associated or assembled with each other। अभी ये एक दूसरे के साथ assembled नहीं हुए हैं, अगर अभी ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, they have only attached themselves to the complementary base। तो सिर्फ इस वक्त hydrogen bonds are the bonds which are holding these nucleotides। so now it's time to convert these nucleotides individually into strands, and again now the group of enzymes will become activated here, and that enzyme is DNA polymerase। And this is the enzyme responsible to make sugar phosphate bonds. This is the enzyme which is responsible to make, I should write it more clear,
sugar, phosphate bonds. So what this enzyme does is that this enzyme just sew these all free nucleotides together. This enzyme sew all these nucleotides together, and how the situation looks like now. आई होप कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी. आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कि आपको कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आया भी है या नहीं. ओके गाइस, तो ये दीज वर द टू स्ट्रैंड्स, एंड नाउ व्हाट इज द सिचुएशन दैट सो अब तक हमने क्या देखा है, जस्ट लेट मी जस्ट क्विकली राइट. दिस वाज guanine, cytosine, thymine and guanine, and they have found their pairs from the free nucleotides cytosine, guanine, adenine and cytosine. And here we had guanine, cytosine, thiamine and guanine again, जो कि पेयर्ड हुए हैं C, G, A और C से. ब्लैक में आपको जो स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं वो है ओल्ड स्ट्रैंड्स, एंड रेड में जो स्ट्रैंड आपको दिख रहा है दैट इज अ न्यू स्ट्रैंड. एंड व्हाट हैपेंस, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज जॉइन द शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर. इट जॉइंस द sugar phosphate bonds of the nucleotide like this, in this case here also. And that's how the two strands are 1 2 3 1 2 3 hydrogen bonds, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3. And that's how this single strand of DNA, which was this, अगर आप गौर से देखें, has converted to identical two strands, two DNAs. This single DNA molecule has converted now into two DNA molecules which are identical to the parent DNA, and now these two strands of DNA will coil with each other. When these two strands of DNA will coil with each other, you can see clearly that each of the DNA now will contain one old strand and obviously the other new strand. Okay, and that's why we can say here that only the half of the DNA
from the parent DNA is conserved. देखो DNA की identical copies बनी है. This was GC, CG, TA and GC. This is again GC, CG, TA and GC. GC, CG, TA and G. So identical copies of daughter cells are formed. Daughter DNA is formed by using the parent DNA as a template. You have learned the mechanism: unzipping, exposing of the bases, instability of the bases, bombardment randomly of the bases, and random pairing of the bases. ठीक है? And finally, when all the space gets filled up, then DNA polymerase stitch the sugar phosphate bond, and this form is created. When this form is created, DNA polymerase, due to activity of DNA polymerase, now they coil with each other, and now two DNA molecules from one DNA is made, and each DNA has now one new strand and other old strand. You can say that each DNA now has one strand from the parent DNA and other from the daughter's DNA, and this is what we call semi-conservative way of replication, because only half of the parent DNA, only one strand of the parent DNA is conserved here. Okay, the new strand, the second strand of the DNA, each DNA is the new one or the daughter strand of the DNA, and that's we call semi-conservative replication. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. Just try to draw this diagram as accurate as clear as possible.